तो जो सांख्य कारिका है उसमें 555 सूत्र हैं और इसे भी सांख्य सूत्रम का सबसे प्रामाणिक भाष्य माना जाता है। तो अब सवाल है कि ईश्वर कृष्णन कौन है। तो ईश्वर कृष्णन जो है वो पंचशिख नामक ऋषि के शिष्य थे। अब पंचशिख जो हैं, पंचशिखी जो ऋषि थे वो आसुरी नामक ऋषि के शिष्य थे और आसुरी जी जो थे वो कपिल मुनि के शिष्य थे। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक गुरु से दूसरे गुरु तक वो विद्या पहुंची और ईश्वर कृष्ण तक इसी तरह से वो पहुंची। तो सांख्य दर्शन मूल रूप से उसमें दो तत्वों की चर्चा है। पहला है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति क्या है? प्रकृति 3 गुणों की साम्य अवस्था है। प्रकृति का परिभाषा हमने जाना था, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। तो इसका वर्णन हमें श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णम, अर्थात अजा यानी कि बकरी, एक अजा मेकम, अजा प्लस एकम यानी कि एक बकरी, यानी कि बकरी किसको बोलेंगे हम लोग? जड़ को, यानी कि प्रकृति को। प्रकृति जड़ होती है तो बकरी यानी कि एक जड़ है, यानी कि प्रकृति है। कैसी है? लोहित यानी कि लाल रंग की, यानी कि रजस गुण। शुक्लम शुक्ल यानी कि श्वेत रंग या सत्व गुण। और कृष्णम यानी कि काला रंग या तमस गुण। तो एक प्रकृति जो है वो रजस, सत्व और तमस इन तीनों गुणों वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही हम श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी ये परिभाषा दी हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकृति के जो ये तीनों गुण हैं वो किसको दर्शाते हैं। तो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं वो, जैसे रजस जो है वो क्रियाशीलता को दर्शाता है, सत्व गुण जो है वो प्रकाश को दर्शाता है और तमस गुण जो है वो अंधकार को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकृति को इसमें क्या कहा गया है? प्रधान कहा गया है और यह अति सूक्ष्म है। अब हम लोग पुरुष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पुरुष जो है यानी कि हमारी आत्मा या चेतना है ना। तो हमारा पुरुष क्या है? चेतन है और यह निष्क्रिय है। प्रकृति और पुरुष विपरीत होते हुए भी सृष्टि के सृजन करता है। पुरुष यानी कि प्रकाश या ज्ञान। प्रकृति जो है वो जड़ है, लेकिन पुरुष के पास क्या है? प्रकाश है, पर मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होता है उसके पास में। और प्रकृति जो है उसके पास में प्रकाश नहीं है, वो सक्रिय है लेकिन उसके पास में प्रकाश नहीं है, जिससे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। तो इसको हम लोग एक कहानी से थोड़ा और समझ लेंगे कि एक जंगल में एक अंधा था और एक लंगड़ा, दोनों जा रहे थे और अचानक से जंगल में आग लग जाती है। उन लोगों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई मार्ग नहीं मिलता है। तो अब कैसे जाए? अंधा जो कि देख नहीं पाता तो समझ नहीं आता कि जाना किस तरफ है, और लंगड़ा जो है वो चल ही नहीं पाता, उसको दिखाई तो दे रहा है कि चारों तरफ से आग लग रही है, लेकिन वो निकल नहीं पाता क्योंकि वो चलने में असक्षम है। तो क्या करता है? दोनों जन मिलकर एक दूसरे की मदद कर लेते हैं। तो जो अंधा होता है वो लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लेता है ना। तो जो लंगड़ा होता है वो अंधे को मार्ग दिखाते हुए जाता है और जो अंधा होता है वो उसके बताए अनुसार चलते जाता है और धीरे धीरे करके वो लोग जंगल से दोनों ही बाहर निकल आते हैं मिलकर, है ना। तो इसी तरह ही प्रकृति और पुरुष जो है एक दूसरे की मदद से इस सृष्टि का सृजन करते हैं, है ना। तो प्रकृति के पास जब प्रकाश नहीं होता है तो प्रकाश की उसको तीव्र इच्छा जब होती है तो वो पुरुष के पास जाती है, और जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति के गुणों पर पड़ता है तब उसमें वो हलचल मच जाती है। तो हलचल जब मचती है तो उससे क्या होता है? उससे उसमें से महत्व तत्व की उत्पत्ति हो जाती है, महत्व तत्व निकलता है प्रकृति से। महत्व किसको बोलते हैं हम लोग? महत्व मतलब होता है कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि, ब्रह्मांडीय बुद्धि, है ना।
तो वो निकल जाती है। अब हम लोग इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो समझ लेते हैं कि प्रकृति और पुरुष के, प्रकृति पर जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है तब उसमें से क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम निकला महत। महत से अहंकार उत्पन्न होता है। तो अहंकार कौन कौन से? 3 प्रकार के अहंकार निकलते हैं। एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार और एक तामसिक अहंकार निकलते हैं, है ना। तो सात्विक जो अहंकार है और तामसिक अहंकार है, उन दोनों को राजसिक अहंकार सपोर्ट करता है। तो राजसिक अहंकार जब सात्विक अहंकार को सपोर्ट करता है तो उसमें से निकलते हैं 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। 5 कर्मेंद्रिय हमारे कौन कौन से हो गए? पाद, पानी, वाक, उपस्थ और पायु। और 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए हमारे श्रोतेंद्रिय या श्रवण इंद्रिय जिसको बोलते हैं, यानी कि हमारे कान। स्पर्शेंद्रिय यानी कि हमारी त्वचा। दर्शनेंद्रिय यानी कि हमारे नेत्र। रसेंद्रिय यानी कि हमारी जीवा। और घ्राणेंद्रिय यानी कि हमारी नासिका जिससे हम लोग सूंघते हैं, है ना, वो निकला। और एक हमारा मन। उसके बाद जब राजसिक अहंकार ने तामसिक अहंकार को सपोर्ट किया तब उसमें से निकले 5 तन्मात्राएं या इसको सूक्ष्म भूत भी बोलते हैं, और 5 महाभूत या उसको पंच महाभूत जिसको हम लोग बोलते हैं वो निकले। तो 5 तन्मात्राएं या सूक्ष्म भूत क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 महाभूत क्या हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। तो शब्द में से आकाश निकला है, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। पृथ्वी का गुणधर्म क्या हुआ? गंध। जल का गुणधर्म क्या हुआ? रस। अग्नि का गुणधर्म क्या हो गया? रूप। वायु का गुणधर्म क्या हो गया? स्पर्श। और आकाश का गुणधर्म क्या हो गया? शब्द। ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे।